अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 330 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गणेश, ऋषि वशिष्ठ ने तो कहा था कि उत्तर दिशा की ओर हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, किंतु अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं भैया, यदि ऋषि वशिष्ठ ने कहा है तो अवश्य होगा। और हमने इस अभियान का आरंभ माता पिता के स्मृति व आशीर्वाद से किया था। हमारी असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। भैया, क्या हुआ गणेश? वो देखिए शिवलिंग। और उसके समक्ष कोई बैठा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके समीप किसी भवन की प्रतिकृति है। हाँ गणेश, ये अवश्य ही पिताजी का कोई भक्त प्रतीत हो रहा है। और वो प्रतिकृति भी आकर्षक है। तो फिर सोचना क्या भैया, चल के भेंट कर लेते हैं। स्वामी, ये चंद देवी के उग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं और उनके समक्ष अपना शीश झुका लेते हैं। किंतु जो देवी उन्हें मां की भांति पोषित करती है, वे उसका अनादर करते हैं। ऐसे समाज के लिए निरंतर बहते रहना और अनादर सहते रहना, क्या ये अनुचित नहीं? यदि एक मां अपनी संतान की रक्षा हेतु काली का रूप धारण कर सकती है, तो क्या एक मां को अपने संतान द्वारा अपमान व उपेक्षा से कुपित होने का अधिकार नहीं है? संपूर्ण अधिकार जो समाज जीवनदायिनी नदी का मान नहीं रख सकता, वो समाज देव कृपा का पात्र भी नहीं बन सकता।
देव नदी गंगा का निरादर समस्त सृष्टि का निरादर है। गंगा का अपमान त्रिदेवों की मर्यादा का हनन है। यह सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। अपनी मलिनता को स्वयं समाप्त करने के स्थान पर उसे नदियों में प्रवाहित कर उससे मुक्ति तो प्राप्त हो जाती, किंतु उसके पश्चात एक बड़ा पाप पुनः अर्जित होता है। और जहां ऐसा पाप हो वहां दंड अनिवार्य। त्रिभुवनतारिणी गंगा की ममता को ना समझने वाला ये समाज, जो उसके पवित्र जल को मल में परिवर्तित कर रहा है, जो मात्र अपने उत्थान हेतु, अपने लोभ हेतु उसका दोहन कर रहा है, ऐसा समाज क्रूर है, अधर्मी है। ऐसा समाज देवों की दया के योग्य नहीं, अपितु उनके पाप और उनके अभिशाप के योग्य है। क्या ऐसे विचार शून्य संसार के लिए मैंने कालकूट किया था? क्या इन्हीं अराजक और निर्दयी संतानों की सुरक्षा के लिए मैंने त्रिपुर का नाश किया था? क्या ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए हम देवों ने अनेक रूप धारण किए? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म है। क्यों मैं ऐसे संसार के लिए अधर्मी बनूं? जिस लोक के वासियों को गंगा की महिमा का, गंगा की महत्ता का बोध नहीं, उसका मान नहीं, ऐसे लोक के वासियों के लिए गंगा का प्रवाहित होना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा। जो समाज अपनी सहानुभूतिहीनता, अपनी दयाहीनता का विष गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर उसे मलिन कर रहा है, वो समाज स्वयं विष का पात्र है। समय आ गया है समुद्र मंथन से उपजे गरल को अपने कंठ से निकालकर इस संसार में प्रवाहित करने का। समय आ गया है विनाश का, क्योंकि विनाश के पश्चात ही सृष्टि का पुनः आरंभ होगा।
महादेव, गंगा की इस दशा से हम सभी द्रवित हैं और आपके इस कथन से संपूर्ण रूप से सहमत भी। संसार के प्रति हमारी अति करुणा ही गंगा के दूषण का प्रमुख कारण बन गई। जो समाज अपनी मां का मान व संरक्षण ना कर सके वो निश्चित रूप से दोषी है। किंतु ये मेरी आपसे प्रार्थना है, संसार के विनाश हेतु एक बार पुनः विचार करें महादेव। जी, गंगा जी यहाँ पे आई हैं जी शिकायत लेकर, और महादेव जो हैं उनको उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि देखें मेरी स्थिति जो है वो समाज वाले जो लोग हैं, जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं, वो किस तरह की मेरी दिशा उन्होंने कर दी है कि वो इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं कर रहे कि मैं उनके लिए कितने जो हैं वो नेमतें उन्हें देती हूँ। मेरी वजह से उनकी धरती के सारे जितने भी खाने-पीने का सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन वो इस चीज़ की इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो मेरे जो है मुझे अपवित्र कर रहे हैं, गंगा जी ने ये कहा। और माता पार्वती जी जो हैं फिर उनको गुस्सा आया इस दिशा को देखकर, फिर वो महादेव जी से कह रही थी कि एक जो माँ है, वो अपनी संतान की रक्षा के लिए अगर एक काली का रूप धारण कर सकती है, तो क्या इनको इख्तियार नहीं है कि अपनी एक माता की तरह जिस संतान को इन्होंने रखा हुआ है, अगर वो इनका अपमान कर रहे हैं, इनको अपवित्र कर रहे हैं, तो इनको भी क्रोध करने का पूरा-पूरा हक है। यहाँ पे शिव जी फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा गुस्से में आई हैं, क्योंकि पहले भी वो गुस्से में आते हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें संसार के लिए उन्होंने की हैं ना, वो सब उनको याद आ रहा है कि इस संसार के लिए हमने ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी देव हैं, उन्होंने अवतार लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ संसार की खातिर, संसार की भलाई के लिए, कल्याण के लिए। उन्होंने कहा समंदर मंथन हुआ, मैंने वो सारे का सारा विष पी लिया। वो विष मैंने इसलिए पिया था कि संसार जो है उसका विनाश ना हो। तो अगर मैं वो सारी चीज़ें करता रहूँ ऐसे संसार के लिए जिसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, जो अपने ही हाथों से अपने वो कह लें कि जो गंगा है उनमें ज़हर घोल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया कि इस धरती के ऊपर जो गंगा है ना उनको वापस बुलाया जाएगा, और जो उनके कंड में ज़हर है वो कह रहे हैं कि मैं उसको भी निकाल दूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो जितना भी संसार है इसका विनाश करके दोबारा से हम जो है वो नया संसार की निर्माण करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये और शुरू में देखा जाए तो गणेश जी और कार्तिकेय जो हैं वो उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे दशानन जो है वो बैठा हुआ है और आगे शिवलिंग रखा हुआ है, वो मॉडल भी रखा हुआ है, प्रतिमा जो रखी हुई है भवन की। और वो ऊपर से देख रहे हैं अभी, क्योंकि उत्तर की तरफ उनको भेजा था ऋषि, जो महर्षि हैं वशिष्ठ ने उनको भेजा था वहां पे। और वहां पे अभी वो जा रहे हैं कि उनकी नजर जो है वो दशहरा पे पड़ चुकी है। अब वो गणेश जी वो कह भी रहे थे कि शिवलिंग भी पड़ा हुआ है, साथ में मॉडल भी है वो भवन का, और यहाँ पे चलते हैं। तो हो सकता है कोई शिव मतलब हमारे पिताजी का भक्त है, तो उनसे वार्तालाप करते हैं। क्योंकि जब महर्षि वशिष्ठ ने इधर भेजा है तो किसी मकसद के लिए ही भेजा होगा, कुछ देखा होगा, इसलिए उन्होंने भेजा है यहाँ पे हमें उत्तर की जानब। तो अब वो भेंट होगी उनकी दशानन से, अब वो क्या होगी वो तो आगे पता चलेगी। लेकिन दूसरी साइड पे वो शिव जी जो है वो देख रहे थे आंखें बंद करके, वो सारी वो किस तरह जो है वो अलीन कर रहे थे, किस तरह जो है वो अपना गंदा कर रहे थे गंगा जी को। और मनुष्य जो हैं और उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कह दिया कि अब वापस आना चाहिए गंगा को पृथ्वी से, और पृथ्वी को जो है महरूम होना चाहिए गंगा से। और जो मैंने विष पिया था वो विष जो है अब निकाल के जो है वो पृथ्वी पे
सबको जो है पीना पड़ेगा। अब विनाश होगा सबका, और वो विनाश करने लगे हैं, लेकिन वहां पे अब आ चुके हैं विष्णु जी। अब वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका कथन बिल्कुल ठीक है, और गंगा जी की जो हालत कर रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन फिर भी एक बार दफा जो है फिर से जो है वो सोच लें इस चीज पे कि आप विनाश करने जा रहे हैं। और अभी देखते हैं जी आगे के क्या होता है, कि कैसे वो अब विचार करते हैं या नहीं करते उस चीज पे। बिल्कुल जी। और विष्णु जी और ब्रह्मा जी और जितने भी ऋषि हैं वो भी सब वहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो उनको समझ आ गई थी जब वो सुन रहे थे शिव जी जो बोल रहे थे उनके बारे में। पहले तो लगा कि खाली वो सही कर रहे हैं और उनको रोकने की कोई जो है संभावना पैदा होगी, यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन जो है ये सृष्टि की तबाही की बात कर रहे थे, और शिव जी कह रहे थे निर्माण करना पड़ता है जब सारा सिस्टम खराब हो जाए। तो अब उन्हें लगता है कि एक बार जो है दोबारा निर्माण होगा तो तभी से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी। तो वो नष्ट करने वाले थे, और विष्णु जी जो हैं वो उनकी बात पे सहमत भी हो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ वो आइडिया जो है वो देंगे, सजेशन एक किस्म की देंगे, रिक्वेस्टेड कि आप ऐसा ना करें, ऐसा कर लें। तो लेट्स सी, वो देखने लायक होगा। और गणेश जी और कार्तिकेय जो है फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो वार्तालाप करेंगे, तो जो हमने लास्ट पार्ट में बात की थी वो फाइनली कंप्लीट होगी मेरे ख्याल में। तो लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।